नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीटी जीटी पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल के द्वारा यूपीटी जीटी पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में वह भी पूरा सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज करवाई जाएगी। आज के इस वीडियो में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। हालांकि आप लोगों की परीक्षा तिथि अगस्त में आ चुकी है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई पर लगाएं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म किस सन में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है 540 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न देखते हैं, तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह है कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। यह प्रश्न सन 2002 यूपी पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया है। यह प्रश्न देखिए कितना नॉर्मल है, तो आप लोग नॉर्मल प्रश्नों पर भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और हार्ड लेवल के प्रश्नों पर भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? जिसका सही उत्तर है वह सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। वह ज्ञात्रिक कुल के क्षेत्रीय संघ के प्रधान या मुखिया थे। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? जिसका सही उत्तर है वह त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था, जो वैशाली के लिच्छवी कुल के चेटक की बहन थी। यह भी प्रश्न देखिए कितना नॉर्मल है, जो सन 2000 यूपी पीजीटी की परीक्षा में पूछा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम जैन समिति किसने आहूत की थी? जिसका सही उत्तर है वह स्थूलभद्र। प्रथम जैन समिति का आयोजन 298 ईस्वी पूर्व में हुआ। प्रथम जैन समिति सभा स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इसमें जैन धर्म के 12 अंगों का संपादन हुआ था। प्रथम जैन समिति के समय ही जैन धर्म 2 भागों दिगंबर एवं श्वेतांबर में बट गया था। यह प्रश्न सन 2018 यूपी टीजीटी की परीक्षा में पूछा गया। ये देखिए थोड़ा प्रश्न हार्ड लेवल का है, तो आप लोग हार्ड और नॉर्मल दोनों लेवल के प्रश्नों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? जिसका सही उत्तर है वह है वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम जैन समिति किसके शासनकाल में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम जैन समिति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर स्वामी का विवाह किसके साथ हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है यशोदा। महावीर स्वामी का विवाह कौंडिय गोत्र की कन्या यशोदा के साथ हुआ था, जिनसे उन्हें प्रियदर्शना अथवा अड़ोज्जा नामक पुत्री की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर स्वामी अपने माता पिता की मृत्यु के उपरांत किससे आज्ञा लेकर गृह त्याग दिए थे? जिसका सही उत्तर है वह नंदीवर्धन, जो महावीर स्वामी के बड़े भाई थे। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर स्वामी का भिक्षु बनने का स्थल कौन है? जिसका सही उत्तर है वह संडवन। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया था? जिसका सही उत्तर है वह है प्राकृत भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर की शिक्षा का विशेष नाम क्या है? जिसका सही उत्तर है वह है पंच महाव्रत। महावीर स्वामी की शिक्षा का विशेष नाम पंच महाव्रत है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी ने अपने पूर्वगामी तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर ने 5वां ब्रह्मचर्य नामक महाव्रत जोड़ दिया, जिसे पंच महाव्रत कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर स्वामी के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक कौन था? जिसका सही उत्तर है वह जामाली। महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक जमाली था। यह प्रश्न
सन 2000 यूपी पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया है। यह प्रश्न देखिए थोड़ा हार्ड लेवल का है, तो आप लोग दोनों लेवल के प्रश्नों पर विशेष करके ध्यान दें। अगला प्रश्न देखते हैं। गृह त्यागने के बाद महावीर स्वामी कितने महीने के बाद नग्न रहने लगे? जिसका सही उत्तर है वह 13 महीने, जिसका उल्लेख जैन ग्रंथ अचरांग सूत्र एवं कल्प सूत्र इसका विस्तृत एवं रोचक विवरण प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? जो इसका सही उत्तर है वह ईश्वर में अविश्वास। अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर स्वामी की भेंट कहाँ पर मखली पुत्र गोसाल से हुई जो उनका शिष्य बन गया? जिसका सही उत्तर है वह राजगिरी। मखली पुत्र गोसाल 6 वर्षों के पश्चात महावीर का साथ छोड़कर आजीवक नामक संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर स्वामी कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग दिए थे? जिसका सही उत्तर है वह 30 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर स्वामी को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह 12 वर्ष। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के उपरांत 42 वर्ष की आयु में जम्भिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल्व वृक्ष के नीचे महावीर को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है? जिसका सही उत्तर है वह ईश्वर द्वारा कैवल्य प्राप्ति। यह जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। यह प्रश्न 2009 यूपी पीजीटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के किस तीर्थकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया? जिसका सही उत्तर है वह महावीर स्वामी। यह भी प्रश्न सन 2009 यूपी पीजीटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इन सभी प्रश्नों पर विशेष कर ध्यान दें। अगला प्रश्न देखते हैं। देवनंदा जैन धर्म में किस रूप में प्रसिद्ध है? जिसका सही उत्तर है वह महावीर की माता। जैन धर्म के देवनंदा जैन धर्म में महावीर की माता के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? जिसका सही उत्तर है वह वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता था? जिसका सही उत्तर है वह निर्ग्रंथ। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन बनी थी? जिसका सही उत्तर है वह चंपा। अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था? जिसका सही उत्तर है वह 11। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? जिसका सही उत्तर है वह जमाली। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी उनके दामाद व प्रियदर्शिना के पति जमाली थे। अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर के जीवन काल में कितने गणधरों की मृत्यु हो गई थी? जिसका सही उत्तर है वह 9। महावीर के जीवन काल में कुल 11 गणधरों में से 9 गणधरों की मृत्यु हो चुकी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर की मृत्यु के बाद कौन एकमात्र गणधर था जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ? जिसका सही उत्तर है वह आर्य सुधर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। जब पुद्गल कर्म जीव की ओर जाने लगते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जिसका सही उत्तर है वह आश्रव। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म में पुद्गल से मुक्ति पाने के लिए किसे आवश्यक माना गया है? जिसका सही उत्तर है वह त्रिरत्न। जैन धर्म में
पुद्गल से मुक्ति पाने के लिए त्रिरत्न को आवश्यक माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन धर्म में अनेकात्मकवाद से क्या अभिप्राय है? जिसका सही उत्तर है कई आत्माओं में विश्वास। अगला प्रश्न देखते हैं, अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? जिसका सही उत्तर है वह है जैन धर्म। अनेकांतवाद जैन धर्म का विशेष लक्षण है। यह प्रश्न सन 2015 GIC की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण मिलता है? जिसका सही उत्तर है वह हाथी गुम्फा अभिलेख में। प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। यह प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न भी देखिए GIC की परीक्षा सन 2015 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के प्रति समर्पित था। वह किस जैन धर्म गुरु का शिष्य था? जिसका सही उत्तर है वह है भद्रबाहु। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के पुत्र संप्रति ने जैन साधुओं के लिए गुफाओं का निर्माण कहाँ करवाया? जो इसका सही उत्तर है वह है कुमारी पर्वत। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष जैन मतावलंबी था। इसने किस पुस्तक की रचना की थी? जिसका सही उत्तर है वह है कविराज मार्ग। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष जो जैन मतावलंबी था, इसने कविराज मार्ग नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को किस भाषा में लिखा था? जो इसका सही उत्तर है वह है संस्कृत भाषा। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना संस्कृत भाषा में की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, परिशिष्ट पर्व की रचना किसने किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है हेमचंद्र सूरी। परिशिष्ट पर्व की रचना हेमचंद्र सूरी ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन धर्म के 24वें व अंतिम जैन तीर्थकर कौन थे? जो इसका सही उत्तर है वह है महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? जो इसका सही उत्तर है वह है सिंह। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह था। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जिसका सही उत्तर है वह है महावीर स्वामी। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है, जबकि जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, अब जबकि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा।